हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से। जैसे कि ये सीरीज़ तो है 100 प्लस एमसीक्यूज़ के, लेकिन इस चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मटेरियल कलेक्ट्स नहीं हो पाए, तो इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ए डैश अकाउंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। नंबर 2, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म अ डैश अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। आंसर होगा बी, रियलाइजेशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। डिसोल्यूशन जब जब होता है, यानी कि फर्म जब बंद होने का टाइम आता है, तो बंद करने के टाइम पे हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट। और इससे आगे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था, सीखा था रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मीन्स फर्म का रेशियो जब जब चेंज होता है तब रिवैल्यूएशन करते हैं हम। रेशियो कब चेंज होता है? जैसे कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो भी है वही रह गए, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। मीन्स उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा प्रॉफिट रेशियो जो है वही चेंज कर देते हैं। तो जब जब एनपीएसआर क्रिएट हुआ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, तब तब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। क्लियर? और ये अब बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए फार्म। जब भी फार्म डिसॉल्व होता है तब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? प्रिपेयर इसीलिए करते हैं क्योंकि सब कुछ क्लोज करना है। बात करते हैं नंबर 3, जिसमें बताया गया है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर्स लोन अकाउंट इज क्लोज्ड बाय। आंसर होगा बी, पेमेंट। Next, number 4, unrecorded assets taken over by any creditor will dash. आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर। नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें बताया गया है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन गुडविल ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू डैश अकाउंट। आंसर होगा नंबर ए, रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 6, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू। आंसर होगा ऑप्शन बी, रियलाइजेशन अकाउंट। Number 7, accumulated profits and losses are transferred to credit of। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें से आंसर है ऑप्शन बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 8, accumulated losses and reserves are transferred to the debit of dash account। आंसर है नंबर बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Number 9, unrecorded liabilities when paid are debited to। आंसर है ऑप्शन ए, रियलाइजेशन अकाउंट। On firm's dissolution, when a partner voluntarily gives his personal asset to firm's creditor payment, the account credited will be। द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अभी अभी हमने 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए, साथ ही साथ उनके आंसर्स भी डिस्कस किए। अब बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। डिस्कस करेंगे 5 फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, जिनमें से नंबर 1 है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एसेट्स आर सोल्ड एंड द लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ। डिसोल्यूशन के टाइम पे सारे एसेट्स को हम सेल कर देते हैं और लाइबिलिटीज़ जितने भी हैं वो पेड कर देते हैं। अंडर पार्टनरशिप एट नंबर 2, अंडर पार्टनरशिप एट will any partner may ask for the dissolution of the firm. Number 3, at the time of dissolution, partner's current account balance will be transferred to partner's capital account. Number 4, provision for doubtful debts is transferred to credit side of realization account.
Number 5, if any partner takes any asset, then such partner's capital account will be debited. Clear? 5 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए. पहले हमने 10 MCQs डिस्कस किए थे, हो गए 15. अब मैच द फॉलोइंग, इसमें 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे, हो जाएंगे 20. तो डिस्कस करते हैं. Number 1, change in existing relationship of partners. इसके साथ मैच होगा नंबर E, dissolution of partnership. नंबर 2, partners loan account. इसके साथ मैच होगा नंबर C, paid after outside liabilities. नेक्स्ट नंबर 3, जिसमें है dissolution expenses borne by partner. इसके साथ मैच हो रहा है डी, डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट नंबर 4, जिसमें बताया गया है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स. इसके साथ मैच हो रहा है नंबर ई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फिर 5 नंबर, जिसमें बताया गया अनरिकॉर्डेड एसेट्स पार्टनरशिप. इसके साथ मैच हो रहा है नंबर बी, रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस. हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में और 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. नंबर 1 है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए firm, which liabilities are to be paid first? Debt of third parties. थर्ड पार्टीज के जो भी डेट होंगे वो डेट हम पहले चुकाएंगे. In case of dissolution of a firm, which item on the liabilities is to be paid last? Partners capital. इसको हम लास्ट में पेमेंट करते हैं. Number 3, state any one occasion for the dissolution of the firm on court's order when a partner becomes. Answer, partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner. Next, number 4, give any one difference between reconstitution of firm and dissolution of a firm. Reconstitution of firm means change in the existing agreement between partners. जैसे कि मैंने कहा था, उनके पुराने एग्रीमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स रिकन्स्टिट्यूशन हो रहे हैं. whereas dissolution of the firm means dissolution of partnership between all partners of the firm. so dissolution का मीनिंग ये है कि पूरा का पूरा पार्टनरशिप ही ख़त्म हो रहा है. ठीक है, पार्टनर्स के जितने भी फार्म के जितने भी पार्टनर्स हैं, सब के बीच जो पार्टनरशिप है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है. तो इसे कहते हैं डिसोल्यूशन. डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फार्म. एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना, और दूसरा है फार्म का डिसॉल्व होना. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. आंसर देखते हैं. आंसर में बताया गया है, in case of dissolution of partnership, assets are revalued and liabilities are reassessed, whereas in case of dissolution of firm, all assets are sold off except cash and liabilities are paid. Number 6, mention one difference between realization and revaluation account. इसमें आंसर ये बताया गया है, रियलाइजेशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वेयर एज रिवोल्यूशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर. नंबर 7, on dissolution of a firm, where are assets shown in balance sheet transferred? Answer on the debit side of realization account. Number 8, on the dissolution of a firm, where is cash in hand transferred? Answer on the debit side of cash account. Number 9, in case of dissolution, where are the general reserves and accumulated profits and loss transferred? Answer है in partners capital accounts in their profit sharing ratio.
Number 10, in the event of dissolution of a partnership firm, where is provision for doubtful debts transferred? Answer है on the credit side of realization account. Number 11, on dissolution, patents appearing in the balance sheet is transferred to which account? Realization account. Number 12, if total assets are rupees 2 lakh, total liabilities are rupees 40,000, amounts realized on sale of asset is rupees 1,75,000 and realization expenses are rupees 3,000. So what will be the profit or loss on realization? Answer होगा loss 28,000. Realization account debit 2,43,000, credit 2,15,000 and difference of debit and credit 28,000. Clear? So loss हुआ. Number 13. How much amount will be paid to creditors for rupees 25,000 if rupees 5,000 of the creditors are not to be paid and the remaining creditors agreed to accept 5% less amount? इसका आंसर होगा रुपीज़ 19,000. अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्रेडिटर्स टू बी पेड 25,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 20,000 अमाउंट एंड अमाउंट पेड 20,000 माइनस 5% ऑफ 20,000. बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू ए if his opening capital is rupees 2 lakh and his share of realization profit amounts to rupees 10,000 and he has taken over asset rupees 25,000 from the firm. Answer है rupees 2,000. Opening capital plus realization profit minus asset taken over. Number 15, if creditors are rupees 25,000, capital is rupees 1,50,000 and cash balance is rupees 10,000. What will be amount of sundry assets? Answer होगा 1,65,000. Explanation, sundry assets is equal to creditors plus capital minus cash balance. Question number 16. A and B are partners in a firm. Their firm was dissolved on 1st January 2019. A was assigned the work of dissolution. For this work, A was to be paid rupees 500. A paid dissolution expenses from his own pocket. Will any journal entry be passed for rupees 4,000 paid by A? If yes, pass the entry. If no, give reason. So इसके आंसर है yes. तो जर्नल एंट्री होगा जर्नल एंट्री विल बी पास्ड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 400 to A's capital account 400. Narration, being realization expenses paid by A on firm's behalf. Question number 17. The firm of Ravi and Mohan was dissolved on 31st March 2019. According to the agreement, Ravi had agreed to undertake the dissolution work for an agreed remuneration of rupees 2,000 and bear all realization expenses. Dissolution expenses were rupees 1,500 and the same were paid by the firm. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. पहला जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट होंगे 2,000. नरेशन रेमुनरेशन ड्यू टू रवि. दूसरा जर्नल एंट्री होगा रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 टू बैंक अकाउंट 1,500. नरेशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ रवि. 18 number question. Creditors of rupees 50,000 took over stock at an agreed value of rupees 45,000 and the balance was paid to him. Pass the necessary journal entry. Answer. For stock taken over by creditor, no journal entry. For the balance paid, the entry will be realization account debit 5,000 to bank account 5,000. Being balance of creditors settled for cash. नरेशन भी हमने डिस्कस कर लिए.
अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कुछ ज़्यादा डिस्कस मैं कर नहीं रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी फाइनल एग्ज़ाम का टाइम है तो ज़्यादा टाइम लेने का भी बात नहीं बनता। सो 19 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देख लेते हैं वो 4 मोड्स के नाम। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट एंड डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, नेम द assets that are not transferred to the debit side of realization account but brings certain amount of cash against its disposal at the time of dissolution of the firm। आंसर होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसी के साथ हमने आज की क्लास में 41 मार्क क्वेश्चंस डील कर लिए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के मटेरियल्स कम होने की वजह से हम 100 प्लस तो नहीं कर पाए, लेकिन 40 तक ही रखेंगे जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। तो 40 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ कुछ बोनस क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जिनमें मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसके आंसर भी अवेलेबल है, आंसर भी दिखा देता हूँ। अभी के लिए आप आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, खुद से इसको समझ के करने की कोशिश करो। और कहीं भी तुम्हें डाउट फील हो, कोई एंट्री समझ में ना आए, उसको मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट किसी क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 के आंसर भी आप नीचे अवेलेबल देख सकते हैं, ठीक है। इनको ज़रूर आप घर में ट्राई करो। ये इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। जो भी समझ में ना आए वो उसके बारे में ज़रूर मुझसे पूछो। तीसरा क्वेश्चन भी इसी के साथ ख़त्म होता है। फिर हम 4th क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। अब 4th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो 4th क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म करके हम देखते हैं 5 क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर भी अवेलेबल है। तो कोई भी पोर्शन अगर आपको समझ में ना आए तो उसके बारे में ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट। तो हमने 5 बोनस न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है, और क्वेश्चन के साथ आंसर भी, जिनका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दिया। अगर आपको डाउट होते तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन भी है और आंसर भी है और ये बहुत इजी भी है, तो आई होप आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा समय बर्बादी नहीं करनी है। फिर मिलते हैं एक और नए क्लास में नए मटेरियल्स के साथ। दिस इज़ मिस्टर शुप्रिया साइनिंग ऑफ।